नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। जी हाँ दोस्तों, आज एक बेहद ही गंभीर मुद्दे के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और स्टूडेंट कोच होने के जरिए से मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है वो बहुत बड़ी है हमारे इस सोसाइटी, हमारे इस समाज में। कई बार इसके ऊपर जिक्र होता है, लेकिन दोस्तों जमीनी धरातल पर ये चीज़ें उतरते हुए दिखती नहीं है। हर बड़े प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र होता है कि बच्चों में परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए, बच्चों को परीक्षा एंजॉय करके देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफेक्ट जो है समाज में और इस जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं उनमें आ जाता है, जिसकी वजह से बातें जो है समाज तक पहुंच नहीं पाती। दिक्कत क्या है दोस्तों, कई सेमिनार्स और करीबन 10,000 बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद एक जो सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे समझ में आता है वो है प्रेशर का मुद्दा दोस्तों। और उसमें सबसे बड़ा प्रेशर है असफल होने का दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे इस समाज में ऐसी धारणा बन गई कि अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हो, अगर आप परीक्षा में फेल होते हो तो आपका जीवन खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है दोस्तों। कई ऐसे उदाहरण इस दुनिया में हमने देखे हैं जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उनका जीवन जो है सक्सेसफुल रहा और आज भी लोग उनकी मिसाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में आजकल कुछ नेशनल एजेंसियों के मैं आंकड़े देख रहा था, जिसमें देखने के लिए मिलता है कि सुसाइड केस जो कि 14 से 18 साल या 20 साल के उम्र के जो बच्चों का होता है, उसमें सबसे बड़ी वजह एग्जाम्स में फेलियर के बाद सुसाइड केस ज़्यादा होते हैं। खास करके बड़े इंजीनियरिंग लेवल पर डाउन फॉरवर्ड पहले के टाइम में तो जो है 10th-12th में भी बच्चे सुसाइड कर लेते। तो आखिर इसकी वजह क्या है, कहाँ दिक्कत कहाँ पर आ जाती है हमारे इस सोसाइटी, हमारे इस समाज में? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जाता है बच्चों के ऊपर अलग अलग तरीके से। और वो प्रेशर इस तरीके से बिल्डअप हो जाता है कि कई बच्चे उसके अंदर फंसते हुए चले जाते हैं और सामने किसी को बता नहीं पाते हैं। अभी इस बारे में चर्चा करते हुए एक पिक्चर मेरे दिमाग में आती है कि छिछोरे जो फिल्म जो सुशांत राजपूत जी की थी, उसमें आपने देखा था किस तरीके से वो प्रेशर बिल्डअप होते जाता है और चीज़ें, वो बच्चा सिस्टम से, समाज से दूर होते जाता है और अपने आप में उसकी एक दुनिया बन जाती है और अंत किस तरीके का होता है वो हमने देखा है। तो जरूरी क्या है दोस्तों कि परीक्षा का एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर भय ना हो, जहां पर डर ना हो, चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब ये कैसे होगा दोस्तों? कैसा है कि बचपन से जब हम पढ़ते हैं तो अधिकतर हम ये सुनते हैं कि अभी फर्स्ट सेकंड में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो हमेशा एक वाक्य सुनने मिलता है, आपको बोर्ड्स के पेपर देने हैं, आपको इसके पेपर देने हैं, आपको ये क्लियर करना है, आपको इतना मार्क्स लेके आना है, ऐसे मार्क्स लेके आना है। आपके पड़ोसी का जो बच्चा है उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है तो उसका एक प्रेशर। जब ओपन हाउस होते हैं, ओपन हाउस में रिजल्ट आते हैं, अरे इतने मार्क्स कम आए, ऐसे मार्क्स आए, वैसे मार्क्स आए। कहीं ना कहीं ये पूरा प्रेशर एक बिल्डअप करते जाता है दोस्तों। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा प्रेशर झेल कर, और सबसे बड़ा जो केस देखने मिलता है दोस्तों, वो प्रेशर झेल नहीं पाता और कहीं ना कहीं उसका समापन हो जाता है। तो समझना ये जरूरी है दोस्तों, प्रेशर हटाया कैसे जाए। तो ज़रूरत है एक माहौल की। अभी मैं देख रहा हूँ कई जगह पर मैंने बातें की तो इंस्टीट्यूशन से ये ऐसा रिप्लाई आता है कि सर अभी इस समय बच्चों का पेपर चल रहा है, पेरेंट्स के बहुत कंप्लेंट्स रहते हैं और छुट्टी नहीं दे सकते या टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत है। तो ये प्रेशर की वजह क्या है दोस्तों? तो कहीं ना कहीं पहले से ही वो माहौल नहीं बना पाते हैं हम, जिससे प्रेशर का जो है टेंशन कम हो। और हम हर एक एग्ज़ाम को लाइफ से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो ज़िंदगी ख़त्म, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इसमें कम परसेंटेज आया तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, नंबर कम आ गया, पड़ोसी का नंबर ज़्यादा आ गया, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बातें समाज में बार बार उठने के लिए मिलती है। लेकिन अब इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एक है पहला अभिभावक का, दूसरा है टीचर का, और तीसरा है स्टूडेंट्स का। कहीं ना कहीं अभिभावकों को ये समझना होगा, क्योंकि जो एक फैमिली प्रेशर होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। कई मुद्दों में मैंने खुद पर्सनली मैंने देखा है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे, CS की तैयारी हो रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन घर से इतना प्रेशर होता है, एक बार क्लियरेंस नहीं हुआ, दो बार क्लियरेंस नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो छोड़कर लेफ्ट करके किसी और फील्ड में जो है जाना पड़ता है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है जिससे
या तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है या तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो तीनों जगह से परिवर्तन की जरूरत है। स्टूडेंट्स को भी अपने माइंडसेट में ये बैठाना होगा कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तब तक लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे और उसको आपको फेस करना होगा। सुसाइड करना एक सलूशन नहीं है लाइफ में, उससे बचना है। डरना कोई सलूशन नहीं है, डर गए तो फिर उसमें बात नहीं रहेगी। हमको उसको एंजॉय करना है, वी हैव टू एंजॉय इट। जैसे हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, चाहे वो हॉरर मूवी हो, चाहे वो कॉमेडी मूवी हो, चाहे वो कोई किसी भी और तरीके की मूवी हो। तो जरूरत क्या है, उसी तरीके को एग्जाम्स को जो है ऐसा माहौल बनना है, ऐसे माहौल में हम उसको लेके जाना चाहिए हमारे माइंडसेट को कि हाँ एग्जाम्स है, हमें इसे प्रिपेयर करना है। और तैयारी ऑन द डे वन, पहले दिन से तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं एक प्रेशर और भी आता है जब आपके प्रिपरेशंस पूरे नहीं होते। तो प्रिपरेशंस स्टूडेंट को करना है, तो उसकी भी एक तैयारी जो है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए और प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। और जब एंट्रेंस लेवल पर जब एग्जाम्स क्लियर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है इंस्टीट्यूशन या अदर अदर जगहों पर फूटता है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये समझना है कि लाइफ आपकी है और आपको इसको बनाना है, किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ कर कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो कोशिश हमें ये करना है कि प्रेशर को रिलीज करने के लिए स्टूडेंट्स के तौर पर हमें एक माइंडसेट सेट करना है कि प्रिपरेशंस पहले ही स्टार्ट करें, रेगुलरली स्टार्ट करें, लास्ट के लिए बचा के ना रखें। क्योंकि सारा खाना एक दिन अगर हम खाएंगे तो दिक्कत होगी। जैसे एक उदाहरण मुझे याद आता है कि एक दिन एक गुलाब जामुन जब हम खाएंगे, बचपन में एक स्टोरी हमने पढ़ी थी, एक जार में बहुत सारी मिठाई रखी थी, तो उसमें से रोज एक मिठाई वो दादी अपने पोते को देती थी। लेकिन एक दिन उसे क्या चाहिए था, उसने क्या किया, सीधा पूरा हाथ डालकर वो मिठाई निकालने लगा। जब वो पूरा हाथ डालकर मुट्ठी भर के मिठाई निकालने लगा तो वो मिठाई निकल नहीं पाई। तो जैसे जैसे वो ड्रॉप करता गया तो लास्ट में एक ही लड्डू उसको मिला और वही उसने निकाला और वही उसने खाया। तो सेम यही आपके जीवन में है दोस्तों। जब आप पोर्शन को कंप्लीटली रेगुलरली पूरा करते जाओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नहीं तो लास्ट में प्रेशर आना ही है। और वो प्रेशर में क्या होना है वो क्या नहीं होना है ये तो फिर वक्त बताएगा आपको। तो जरूरी है कि वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और दूसरा है, इंस्टीट्यूशन की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें होता है कि प्रेशर ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर ना बने, इसीलिए उनको समय समय पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप खुद उनको बताइए, गाइड करिए, किस तरीके से अपने अनुभव शेयर करिए, कैसे आपने क्या किया है। और उनको एक माहौल में रखिए कि परीक्षा ये कोई लाइफ से उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो एक इवेंट है, एक पार्ट है जिसको हमको एंजॉय करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है उसको क्लियर करते हुए। तो इस तरीके का जब माहौल होगा, एक पॉजिटिव वातावरण की ज़रूरत है पेपर को लेकर। वो थोड़ा थोड़ा समाज में लैग कहीं ना कहीं दिखता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब आप हमारे माइंडसेट में एक और चीज़ आती है कि अरे ये तो बहुत 90% पा गए, ये तो 100% पा गए। तो हमें ये समझना है दोस्तों कि 100 में से कोई एक या 1000 में से कोई एक पा रहा है, तो कहीं ना कहीं 999 बच्चों या 9999 बच्चे वहाँ पर फीड जो है पीछे हैं। तो उन 9999 बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा एक फोकस होना चाहिए ताकि वो भी एक बेटर जगह पर जो है क्लियरेंस को की ओर बढ़ सके। तो दूसरा पार्ट इंस्टीट्यूशन का भी है जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ऐसा वातावरण हो जिसपे पेपर का प्रेशर ना हो, दबाव ना हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान अभिभावक का होता है, क्योंकि अभिभावक का अगर सपोर्ट बच्चों के साथ रहेगा तो नेसेसरी है कि चीज़ें जो है आसान होगी। अगर अभिभावक का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चों को वो एकदम तलवार लेकर आप या बंदूक लेकर आप खड़े ना रहें, एकदम प्रेशर ना दें कि नहीं आपको अच्छे परसेंटेज लाने ही हैं। लेट देयर प्रिपेयर, उनको प्रिपेयर करने दीजिए, उनके साथ रेगुलरली रहिए, उनके टच में रहिए, उनसे बातें करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है, अभी भी प्रिपरेशन आप कंटिन्यूअस रखें, ज़्यादा प्रेशर ना लें। और आने वाले जो बच्चे हैं जो पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी रेगुलरली अपने पोर्शन को ख़त्म करते जाएं, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर्स आने वाला ही है। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।